Hello viewers, this is Priyanka and I welcome you all to my YouTube channel edu.padhai। तो व्यूअर्स, आज मैं आई हूँ आपके बीच इंटरव्यू के दौरान होने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो व्यूअर्स, आप सबको पता होगा कि इंटरव्यू पैनल हमसे एक क्वेश्चन हमारे स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस को लेकर पूछता है। या तो हम अपने इंट्रोडक्शन के टाइम में अपने स्ट्रेंथ्स बताते हैं और या फिर पूछे जाने पर। सो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट आपको खुद से अपनी वीकनेस कभी भी नहीं बतानी है। आप जब अपना इंट्रो देते हो उस टाइम में आपको अपना वीकनेस, बहुत लोग होते हैं जो इंटरव्यू के दौरान अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही अपनी वीकनेस भी साथ में ही बता देते हैं, बट ये बहुत ब्लंडर है। ओके, दैट इज ब्लंडर। व्हाई? क्योंकि आप अपनी कमी खुद ही आप उन लोगों को बता दे रहे हो। इंटरव्यू क्या कर रहे हैं, वो हमारे अंदर की कमी को देख रहे हैं कि क्यों हम इनका सिलेक्शन नहीं दे सकते हैं और क्यों हम इनका सिलेक्शन दे सकते हैं। और आप वहाँ पर अगर अपनी कमी को खुद ही शो कर दोगे तो इट विल बी ब्लंडर। आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ आपको बतानी है। अपनी स्ट्रेंथ आप इंटरव्यूअर्स को बता सकते हो, बट वीकनेस सिर्फ तभी बताइए अगर वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी व्हाट इज योर वीकनेस, then only you have to mention about your weaknesses. Otherwise don't let them know your weakness, that what are your weaknesses. Okay, so now come to the points that आप इंटरव्यू के टाइम में आप अपने स्ट्रेंथ्स क्या क्या बता सकते हो और अपनी वीकनेस, आपको अपनी वीकनेस भी ऐसी बतानी है जो कि जेन्युइनली वीकनेस ना होकर वो भी आपकी स्ट्रेंथ ही आ जाए, स्ट्रेंथ ही बन जाए। आपको ऐसी ही वीकनेसेस वहाँ पर बतानी है जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। So, viewers, let's start with some of our strengths. That what are the strengths you can say there in interview? So, first is passionate for my work. So you can say that if they ask your strength, or otherwise you are speaking by yourself. So you can say that I am passionate for my work. If they may ask you how, so you can tell that sir, I do my work with full passion, with my full will. I don't take any work as just casually. I do it with my passion, and when my and viewers, आप जानते हो कि आपका, अगर आपका पैसन आपका प्रोफेशन बन गया, अगर आप बोलते हो कि टीचिंग इज माई पैसन और आपका पैसन ही अगर आपका प्रोफेशन बन जाता है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। तो आप, आपका अगर जो पैसन होता है आप उसके करने के लिए फुल्ली इंटरनली मोटिवेटेड होते हो, और अगर आपका वो पैसन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो इससे अच्छी कुछ बात हो ही नहीं सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाईली मोटिवेटेड। आप क्या हो, आप बोल सकते हो कि सर आई एम हाईली मोटिवेटेड पर्सन, और आप उसके एक दो एग्जांपल्स भी दे सकते हो कि आप खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करते हो, डेली बेसिस पर आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो। इसके भी एग्जांपल्स आप वहाँ पर बोलकर आप इस पॉइंट को अपने अपने साइड से जस्टिफाई कर सकते हो पैनल के सामने। ओके, नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज आई एम अ गुड लर्नर एंड लिसनर। You can say that, sir or ma'am, I am a very good learner and listener. I always try to learn new things. क्यों? क्योंकि एक टीचर कभी भी अपने आप को कंप्लीट नहीं मान सकता। एक टीचर हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है। कुछ न कुछ सीखते रहने को ही हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है कि हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा है लिसनर। तो अगर आप ऐसे सुनोगे कि बहुत अच्छा स्पीकर, बट स्पीकर आप तभी अच्छे हो सकते हो जब आप पहले आप गुड लिसनर होगे। क्योंकि अगर आप गुड लिसनर हो तभी आप गुड स्पीकर भी बन सकते हो। तो इसलिए आप कहोगे कि आई एम अ गुड लर्नर एंड लिसनर। ओके, नाउ और फोर्थ पॉइंट इज आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस। आप ऐसे बोलोगे कि जैसे आप हमेशा भी जो जो हमारे सामने न्यू चैलेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, मैं उनको बहुत ही एक्साइटेड वे से उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ, उनसे भागने की कोशिश नहीं करता हूँ। और अगर आपसे कुछ इसके एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, कैसे उसको डील किया, तो आपको एक दो सिचुएशंस ऐसी अपने अपने पास बना के रखनी होंगी जो आप उनको बता सको इंटरव्यू पैनल को कि सर ऐसे ऐसे इस टाइम पर मुझे मेरे सामने एक ऐसा चैलेंज आया था और मैंने उसको कैसे डील किया था। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर होना पड़ेगा। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज आई कैन वर्क अंडर प्रेशर। आप ये भी बोल सकते हो कि सर जितना भी मेरे ऊपर काम का प्रेशर हो, आप करो या ना करो, बट इंटरव्यू में आपको ऐसे बोलना ही पड़ेगा कि सर मैं बहुत सारे अगर मेरे ऊपर प्रेशर भी है
मैं उस प्रेशर में भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है या लगती है मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, क्या होती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। और मैं एक बहुत ही हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सामने कोई नए चैलेंजेस आते हैं। मैं किसी भी किसी भी सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह लेता हूँ या लेती हूँ, और उससे डील करने की पूरी कोशिश करता हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय वर्क। मैं जो भी काम करता हूँ, मैं उसको बिल्कुल पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ उस काम को करता हूँ। बस ऐसे कैजुअली किसी काम को मैं करके छोड़ नहीं देता हूँ। मैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में उस वर्क को करता हूँ। ओके, नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज, आई एम अडेप्टेबल टू ऑल सिचुएशंस। क्या है कि आप मैं किसी भी सिचुएशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेता हूँ। आपको ऐसे बोलना होगा। अब आपसे पूछते हैं कि कैसे, तो जैसे मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये बताइए, अगर आपको केवीएस में सिलेक्शन मिल गया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, और अगर कभी टीचिंग के अलावा आपको हम किसी और भी वर्क में इंगेज करते हैं, जैसे हमारे जो इलेक्शन ड्यूटीज़ होती हैं या फिर अदर कुछ भी ऐसे अदर वर्क्स हो सकते हैं जो स्कूल से रिलेटेड या फिर स्कूल से रिलेटेड ना भी हों, तब आप उस समय कैसे डील करोगे? तो आप उस टाइम भी यही वाले आंसर के थ्रू आंसर कर सकते हो कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, जो भी काम हो, मैं उसमें अडेप्ट हो जाऊँगा, और मैं उस काम को बिल्कुल अपने अच्छे अच्छे लेवल पे उसे करने की कोशिश करूँगा। Now next is, I am quite professional when it comes to my work. Means what? It means that you are very much professional. You keep your personal and your professional life सेपरेट। ओके, आप आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, उनको कभी एक में मर्ज नहीं करते हो। आप इन दोनों लाइफ्स को अपने अलग रखते हो। ओके, तो ये भी आपके स्ट्रेंथ होंगे। अब हम बात करेंगे अपने वीकनेसेस पर कि आप क्या वीकनेस बता सकते हो पैनल को। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको अपनी वीकनेस कभी भी खुद से नहीं बतानी है। हाँ, अगर वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी समथिंग, व्हाट्स योर वीकनेस, देन ओनली यू हैव टू मेंशन योर वीकनेस, अदरवाइज नो नीड। ओके, एंड वीकनेस भी आपको ऐसा नहीं बोल देना कि हाँ सर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। ये दो गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप बताते हो कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो वो एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्रेसिव हो, आपको स्टूडेंट्स के साथ डील करना है। आप कैसे, अगर कुछ भी ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको गुस्सा आ जाता है और आप बच्चों को मारने पीटने लगते हो, तो ये नेचर बिल्कुल भी टीचर को वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और से आप कोई भी एक लाइन आप वहाँ पर बोलते हो, बिल्कुल भी उसके बारे में सोच समझ कर ही बोलिए, क्योंकि सिर्फ एक लाइन ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है, और आपकी एक लाइन ही आपके सिलेक्शन ना होने का रीज़न बन सकती है। इसलिए आप वहाँ पर एक एक पॉइंट को बिल्कुल भी सोच समझ कर ही बोलिएगा। तो आइए देखते हैं कि हम क्या वीकनेसेस वहाँ पर बता सकते हैं। My first point is, can't say no to others. It sometimes creates overburden. यानी कि मैं बहुत मतलब जनरली मैं किसी को भी ना नहीं बोल पाता हूँ। और मतलब आपके अगर आपके सामने कोई भी वर्क दिया जाता है, तो आप जनरली उसको ना नहीं बोल पाते हो। आप असहज महसूस करते हो उसे ना बोलने में। और इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी आपको ओवरबर्डन हो जाता है, आपके ऊपर ज़्यादा काम का लोड पड़ जाता है। तो अब अगर आप ऐसा वीकनेस बताते हो, तो ये आपने वीकनेस बता भी दी, पर ये आपकी वीकनेस नहीं, ये आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है कि नहीं, आप कोई भी काम को कर लेते हो, आप नो नहीं बोलते हो। तो आपको इसी टाइप के कुछ स्टेटमेंट्स वहाँ पर बोलने हैं, जो कि आप बताओगे कि उनको लगे कि हाँ, आप अपने वीकनेस बता रहे हो, बट जेन्युइनली वो आपकी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ ही होगी। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट हैव गुड communication skills in English and working to improve it। अगर आपको ऐसा कुछ है कि हाँ, आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, आपकी फ्लुएंसी नहीं है, आप प्रोफिशिएंट नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग में, तो आप वहाँ पर ये बता सकते हो कि सर, मैं अभी मेरी इंग्लिश स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता हूँ, बट हाँ, मैं अपनी तरफ से बहुत ही इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैं इस पर क्या करूँगा, ओवरकम करूँगा। मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, और इससे जो मेरी यह वीकनेस है, मैं उसको बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट करूँगा। ओके, आप ये पॉइंट वहाँ पर बोल सकते हो।
अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छी प्रोफिशिएंसी नहीं है तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज hesitate in asking help from others. Although I believe in teamwork, but I feel a bit hesitant in assigning my work to others. यानी मुझे दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं है। बेसिकली मुझे जनरली मैं किसी दूसरे से हेल्प लेना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन कहीं अगर आप ये बोलते हो, सिर्फ अगर आप इतना बोलते हो कि मुझे किसी दूसरे से हेल्प लेना पसंद नहीं है, तो सो दे कैन थिंक दैट आप तो सोलो पर्सन हो, आपको किसी टीम वर्क में आप काम नहीं कर सकते हो। कोई टीम अगर कुछ ग्रुप में अगर वर्क करना हो तो आप वहाँ पर नहीं एडजस्ट कर पाओगे। तो इसलिए ये लाइन आप बोलिए, बट सिंगल मत बोलिए, इसके आगे भी बोलिए कि हाँ, हालांकि आपको टीम वर्क पसंद है, आपको टीम वर्क करना पसंद है, पर फिर भी क्या होता है कि आप उसमें अपना काम किसी और को नहीं देना चाहते हो। जो काम आपको असाइन हुआ है वो काम आप खुद से करना चाहते हो, आप दूसरों से हेल्प उसमें नहीं लेना चाहते हो। आप ऐसे बोलोगे कि सर, मुझे किसी दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं है, हालांकि मैं टीम वर्क मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, पर फिर भी मैं अपने मुझे जो वर्क असाइन हुआ है, पर्सनली मुझे जो वर्क्स मिले हैं, मैं उसे किसी और को नहीं थोपना चाहता हूँ। मैं अपने काम को खुद ही करने में विश्वास रखता हूँ। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम fastidious and do not approve anything wrong. People sometimes don't appreciate being choosy about everything. तो गाइस देखिए, अब ये पॉइंट से आप क्या समझते हो? आई एम फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स क्या होता है? फास्टिडियस हम उस इंसान को बोलते हैं जो कि बहुत चूजी होता है, जो हर चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से देखता है, बहुत सेलेक्टिव पर्सन जो होता है, हर चीज़ में उसे चॉइस चाहिए कि हाँ, ये नहीं तो ये, बहुत ही जो सेलेक्टिव नेचर का हो, बहुत चूजी पर्सन, उसे हम फास्टिडियस कहते हैं। तो क्या है कि मैं फास्टिडियस पर्सन हूँ, और मैं कुछ भी गलत को मैं अप्रूव नहीं कर सकता हूँ। मुझे काम में बिल्कुल परफेक्शन पसंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बस हाँ, हाँ, ये चल जाएगा, चल जाएगा। तो आप उस टाइप के नहीं हो। आप जो भी वर्क करते हो, आपको उसमें बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होता है। और इस वज़ह से मैं कुछ लोगों को नहीं पसंद हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी होता हूँ। तो ये मेरी वीकनेस है। आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो, आपने इस पॉइंट में अपनी क्या की, आपने अपनी कमी नहीं बताई, आपने ये बताया कि हाँ, मैं कुछ लोगों को नहीं पसंद आता हूँ। बट क्यों नहीं पसंद आता हूँ आपने ये भी बता दिया। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी काम को बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना चाहता हूँ। बस ऐसा काम चलने चलने वाला काम सोच के मैं उस काम को बस ऐसे नहीं छोड़ देता हूँ। इस वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं पसंद करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। तो गाइस, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस आपसे डिस्कस किए। अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हो। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, आप ऐड भी कर सकते हो। कुछ इसमें आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। और अदरवाइज़ आपको इन आंसर के साथ आप कंफर्टेबल हो, तो आप इन लाइन्स को एज़ इट इज़ बोल सकते हो। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Thank you so much for watching. Thank you.